नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मदरसा बोर्ड सलीम परवेज़ के दौर में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करेगा आरिफ कमाल। जी हाँ नाज़रीन, बिहार मदरसा बोर्ड के मुतालिक बहुत ही अहम ख़बर है। क्या मैं आपको शुरू से पढ़कर सुनाता हूँ। मधुबनी 7 अगस्त। आरिफ कमाल साहब कौमी सदर अक़लियती सेल और वकासिल इंसाफ पार्टी के तर्जुमान ने प्रेस रिलीज़ में कहा है कि जनाब सलीम परवेज़ साहब को बिहार हुकूमत ने बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे के लिए नामज़द किया है, जो काबिल कारआमद और ईमानदार शख्स हैं। वो अपने दौर में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेंगे। मदरसा बोर्ड और मदरसा असातिज़ा और मुलाज़मीन के ज़ेरे इल्तिवा मुतालबात को जल्द हल किया जाएगा, क्योंकि अक़लियतों को आइन ने आर्टिकल 30 के ज़रिए हुकूक दिए हैं। इसलिए इस उसूल का निफाज उसकी संगीन खिलाफ वर्जी होगा। इसलिए जो लोग बिहार मदरसा तालीम बोर्ड के चेयरमैन पर सवाल उठा रहे हैं या अदालत जाने का कह रहे हैं, उनके पास मालूमात की कमी है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन के साथ ताआवुन करें, उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि मदरसा की तरक्की के लिए जो भी मुनासिब फ़ैसला लिया जाए सदर उसे जल्द ले सकें। जनाब सलीम परवेज़ साहब सदर हैं, जिनका तकर्रुर वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने किया है। जनाब सलीम परवेज़ साहब अपना काम मुकम्मल करेंगे, 3 साल की मुद्दत पूरी ईमानदारी से करेंगे। मैं तमाम अक़लियती बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि दूसरों की टांगें खींचने के बजाय अपने बारे में सोचें। मुसलमानों का काम सिर्फ दूसरों का टांगें खींचना रह गया है। जब वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने उन्हें मदरसा एजुकेशन बोर्ड को चलाने की ज़िम्मेदारी दी है, तो मदरसा बोर्ड पर सवाल उठाए फिर आप और हम कौन हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोई मसला हो तो चेयरमैन से मिलें और अपने मसाइल उनके सामने रखें, और मुझे पूरा यकीन है कि चेयरमैन आपकी बात सुनेंगे और हल करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, ये थी आज की ख़बर। इसी तरह की ख़बर पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की ख़बरें लेकर आता रहता